डियर फ्रेंड्स, आप सभी को सुप्रभात। जैसा कि लर्निंग सक्सेस पॉइंट सोशोलॉजी यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है, बहुत बहुत वेलकम है। इस चैनल पे लगातार सोशोलॉजी से रिलेटेड, कंपटीशन से रिलेटेड अदर भी सब्जेक्ट का मैटर पड़ेगा, अपलोड होंगे और अपलोड किए गए भी हैं, ताकि यूजी पीजी को देखते हुए बीए प्लस एमए के स्टूडेंट सोशोलॉजी के, देन पीजीटी टीजीटी, नेट शेयरअप, जिनके आईएसपीसीएस में भी सब्जेक्ट हो, उनके लिए तमाम इस प्रकार की लेक्चर वीडियो के रूप में इस चैनल पे उपलब्ध है। आज हम बात करते हैं आत्महत्या के सिद्धांत के बारे में कि आत्महत्या का सिद्धांत किसने दिया, क्यों दिया, किस परिप्रेक्ष्य में दिया। ऐसा क्या कारण हो सकता है कि लगभग आत्महत्या तो सभी जानते हैं, सुने भी हैं, देखे भी होंगे, न्यूज़पेपर, सोशल मीडिया, न्यूज़ चैनल, हर जगह कहीं ना कहीं 24 घंटे में लगभग हर 2 घंटे 1 घंटे में आत्महत्याएं हो रही है। किसान भी कर रहे हैं, जहाँ एक तरफ फैमिली वाले प्रेशर को झेल रहे हैं, किसान भी कर रहे हैं। एक समय था विदर्भ के किसान जो है कि आवश्यकता से लोन लेते थे और नेचर भी उनका साथ नहीं देता था, सूखा पड़ जाता था, जिस कारण वो लोन न भर पाने के कारण वो आत्महत्या किसान कर लेते थे। तो उनकी भी कहानी है, विदर्भ के किसानों की भी कहानी है जो आत्महत्याएं किए हैं। आज हम बात करते हैं प्रतिमानहीनता द्वारा किया गया आत्महत्या, जिसे इंग्लिश में हम एनोमी सुसाइड कहते हैं। और हमेशा क्वेश्चन पुटअप किया जाता है कि एनोमी सुसाइड का कोई एग्जाम्पल देता है कि एनोमी सुसाइड कौन से लोग करते हैं, किस श्रेणी के अंतर्गत आते हैं। तो एनोमी सुसाइड उसका पूछता है, देन पूछता है कि एनोमी सुसाइड का कंसेप्ट किसने दिया था, और कभी कभी 4 प्रकार की आत्महत्या की बात करेगा। उसमें आपको देगा कि ये कोटेशंस है या फिर ये कमेंट्स है, इस कमेंट का जो फुलफिल कर रहा है उनमें से कौन सी आत्महत्या हो सकता है। तो एनिमी सुसाइड के बारे में हमेशा पूछा जाता है। तो आज हम बात करते हैं सुसाइड के बारे में। एनिमी सुसाइड, जैसा कि आत्महत्या एक मनोवैज्ञानिक विषय वस्तु है या मनोविज्ञान विषय वस्तु के अंतर्गत आता है, न कि समाजशास्त्र विषय वस्तु है। क्योंकि आत्महत्या ज़्यादा से ज़्यादा भले समाज द्वारा होता है, समाज के लोग करते हैं, लेकिन यह एक साइकोलॉजी सब्जेक्ट मैटर है। और तमाम लोगों ने, जितने भी मनोवैज्ञानिकों ने थे, सभी ने आत्महत्या का अध्ययन किया और उन्होंने एक सिंपल सा तर्क दिया, एक साधारण सा तर्क दिया, चाहे सामान्य तर्क दिया कि आत्महत्या एक मानसिक तथ्य है। और उनके अनुसार वो कहते हैं कि जब किसी व्यक्ति का मानसिक संतुलन बिगड़ जाता है तो व्यक्ति जानबूझकर मौत को गले लगा लेता है। और इस प्रकार की आत्महत्या को इस प्रकार के किए गए प्रयत्न को हम आत्महत्या कहते हैं, सुसाइड किए जाते हैं। एक बार फिर मैं बताना चाह रहा हूँ, आत्महत्या मनोविज्ञान की विषय वस्तु मानी जाती है। बहुत से मनोवैज्ञानिकों ने आत्महत्या का अध्ययन किया और बताया कि आत्महत्या एक मानसिक तथ्य है। सुसाइड इज ए मेंटल फैक्ट। और वो कहते भी हैं, उन मनोवैज्ञानिकों के अनुसार वो लोग कहते भी हैं कि जब किसी व्यक्ति का मानसिक संतुलन बिगड़ जाता है तो वो व्यक्ति जानबूझकर मौत को गले लगा लेता है। इस प्रकार के को हम आत्महत्या कहते हैं। लेकिन एमिल डर्कहाइम कहते हैं कि दुर्खिम, जो एमिल डर्कहाइम थे, कभी कभी इमाइल दुर्खिम कहा जाता है, लेकिन उनका शुद्ध जो उच्चारण नेम है एमिल डर्कहाइम उसको पढ़ते हैं। लेकिन 90% किताबों में, जो भी हिंदी की किताबें हैं, उसमें इमाइल दुर्खिम है। लेकिन इमाइल दुर्खिम सभी मनोवैज्ञानिकों के इस विचारधारा को पढ़े और लास्ट में उन्होंने खंडन किया
कि आत्महत्या मानसिक नहीं, एक सामाजिक तथ्य है। उन्होंने, क्योंकि जब कोई थिंकर होता है तो उससे पहले के पूर्वार्ध के चीज़ें पढ़ता है कि उन्होंने पहले जो स्टडी किए हैं, जिन्होंने कंसेप्ट दिया, जो विचार दिया, उनके क्या था। तो उसी प्रकार सभी मनोवैज्ञानिकों के विचारों को पढ़े और उनके विचारों का खंडन करते हुए कहा कि मानसिक एक जो आत्महत्या है वो मानसिक नहीं बल्कि एक सामाजिक तथ्य है, क्योंकि आत्महत्या का मूल कारण समाज है, न कि व्यक्ति का मानसिक संतुलन। इसलिए कहा जा सकता है कि समाज व्यक्ति के सामने ऐसी परिस्थिति उत्पन्न कर देता है, समाज व्यक्ति के सामने ऐसी परिस्थिति उत्पन्न कर देता है कि व्यक्ति जानबूझकर मौत को गले लगा देता है। उसे ही हम आत्महत्या कहते हैं। अर्थात एमिल दुर्खैम का कहना है, या एमिल दुर्खिम का कहना है, एमिल दुर्खैम का कहने का मतलब यह है कि उनकी जो परिभाषा थी वो कहें कि आत्महत्या व्यक्ति द्वारा किया गया ऐसा कृत्य या प्रयत्न जिसमें व्यक्ति को यह एहसास होता है कि उसकी जान जा सकती है, उसे आत्महत्या कहा जाता है, इमाइल दुर्खिम के अनुसार। इमाइल दुर्खिम हमेशा ये कहे हैं कि आत्महत्या मानसिक नहीं बल्कि सामाजिक तथ्य है, क्योंकि व्यक्ति जो होता है उस समाज की ऐसी, उसके सामने समाज की ऐसी परिस्थिति आ जाती है जिसके कारण व्यक्ति जो है जानबूझकर मौत को गले लगा देता है, उसी को हम आत्महत्या कहते हैं। तो आज हम बात करते हैं एनिमी सुसाइड के बारे में। प्रतिमानहीनता किसे कहा जाता है? समाज की आदर्शात्मक व्यवस्था, समाज की बनाई हुई कुछ आदर्श या आइडियल रूल है जिसे हम मानक मूल्य भी कहते हैं। समाज की आदर्शात्मक व्यवस्था टूट जाने पर या नियम कानूनों का अस्त व्यस्त हो जाने पर व्यक्ति सामंजस्य नहीं बैठा पाता है और आत्महत्या कर लेता है। उसे ही हम प्रतिमानहीनता या एनिमी सुसाइड कहते हैं। जब समाज की आदर्शात्मक व्यवस्था टूट जाती है या नियम कानूनों के अस्त व्यस्त हो जाने पर व्यक्ति सामंजस्य नहीं बैठा पाता है और आत्महत्या कर लेता है, तो इस प्रकार के कृत्य या इस प्रकार के प्रयत्न को हम प्रतिमानहीनता द्वारा की गई आत्महत्या कहते हैं या एनिमी सुसाइड कहते हैं। ये ज़्यादा से ज़्यादा भारत में देखने को मिल रहा है। मैंने कहा एग्ज़ाम में लड़का फेल हो गया तो वो सुसाइड कर लिया, जो कि एनिमी सुसाइड कहते हैं। प्रतियोगी छात्र का असफल होने पर की गई आत्महत्या एनिमी सुसाइड के अंतर्गत आता है। बिजनेस में फेल होने के कारण किए गए सेल्फ प्रोप्राइटर द्वारा कृत, वो भी एक आत्महत्या है, क्योंकि उसने बिजनेस में इतने लाख रुपये लगाया और शायद उसका बिजनेस फेल हो गया, तो वो भी एक हो सकता है। मतलब आप समाज की बनाई हुई जो आत्मक व्यवस्था है टूट जाने पर, कानूनों के अस्त व्यस्त हो जाने पर व्यक्ति सामंजस्य नहीं बैठा पाता है और वही व्यक्ति आत्महत्या कर लेता है। इस प्रकार के कृत्य को या प्रथम को हम प्रतिमानहीनता द्वारा की गई आत्महत्या या एनिमी सुसाइड कहते हैं। और इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल आपको मैंने बता दिया कि प्रतियोगी परीक्षाओं में असफल होने के कारण परीक्षार्थी द्वारा की गई प्रयत्न को आत्महत्या या एनिमी सुसाइड कहते हैं। ये कह सकते हैं कि प्रतियोगी छात्र द्वारा असफल होने पर की गई आत्महत्या को एनिमी सुसाइड कहते हैं। मैंने आपसे ये कहा ना कि ज़्यादा से ज़्यादा जो लड़के होते हैं फेल हो जाते हैं, मैंने कहा कि वो कहीं ना कहीं किसी न किसी डर के कारण, समाज का प्रेशर, माँ बाप के प्रेशर, रिलेशन, सब चीज़ को ध्यान में रखते हुए वो उस समय सोच नहीं पाता है मेरे माता पिता की कितनी बुराई होगी, मेरी कितना छुच्छा लेदर होगी। लेकिन मैं कहता हूँ कि ऐसा नहीं करना चाहिए। जीवन अगर मिला है तो आपको तुरंत ऐसा तो है नहीं कि आप सफल हो जाएंगे, सब चीज़ आपको मिल जाएगी। आपको बार बार प्रयास तो करना पड़ेगा सफल होने के लिए। वो गॉड गिफ्टेड नेचर होते हैं, उनमें एक सुपर जो नेचुरल बच्चे होते हैं 1-8% होते हैं। 1-8% क्या, बहुत कम होते हैं, रेयर में होते हैं। लेकिन आप ये चीज़ें गलत है। फेल हो गए, आपको
माँ बाप कभी नहीं कहते हैं, किसी के माँ बाप ये नहीं कहते हैं, बस थोड़ा वो भी मजबूर होते हैं। समाज के जो प्रेशर होता है ना, वो झेल नहीं पाता। लोग कहते हैं कि हम सब कुछ कर लेते हैं, लेकिन कभी नहीं कोई कर पाता है, क्योंकि सोसाइटी का जो प्रेशर होता है बहुत बड़ा प्रेशर होता है। और ज़्यादा से ज़्यादा ये मीडियम फैमिली में ही देखने को मिलता है, क्योंकि गरीब है तो वो तो उसके अंदर तमाम कमियां हैं, वो घर गृहस्थी को लेकर, बच्चे को लेकर, डेवलपमेंट को लेकर। बड़ा है तो मीडियम फैमिली अप्रूवल से कोई मतलब नहीं है, उनकी खुद की सोसाइटी है। तो जो प्रतियोगी परीक्षा द्वारा, जो प्रतियोगी छात्र द्वारा परीक्षा में असफल होने के कारण इस प्रकार की जो आत्महत्या कहते हैं, एनोमी सुसाइड होता है, तो ये थी एनोमी सुसाइड। अगर कोई भी समस्या आती है, कोई भी प्रॉब्लम आती है, तो आप ज़रूर हमें चैट बॉक्स में लिखने का प्रयत्न करें, जिससे हम और कोशिश करेंगे कि और भी अच्छी तरीके से पढ़ाने का कोशिश करूँगा। अभी तो मुझे खुद ही सेटिस्फाइड नहीं है कि मैं इस तरह पढ़ा रहा हूँ, क्योंकि ओवरली है। मैं चाह रहा हूँ, लेकिन यूट्यूब पे कुछ गाइडलाइंस और रूल है जो उसको फॉलो करना पड़ रहा है। नहीं तो मैं फर्स्ट क्लास का पीपीटी के माध्यम से पढ़ाया जाता, उसमें आपको पॉइंट टू पॉइंट नोटेड भी लिया जाता। इसमें आपको 4 बार सुनने के बाद रिकॉल होता है। 10 तब भी अच्छा है, बट ये है कि आपको पेन और कापी, अगर पढ़ने वाले स्टूडेंट है तब भी, तो आप ले के बैठ सकते हैं, नोट भी कर सकते हैं। अगर थैंक यू सो मच, आप सभी को धन्यवाद।